नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आधुनिक भारत का इतिहास को एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 7 है, ब्रिटिश शासन और शिक्षा, और यह टॉपिक बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 से है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और इस टॉपिक से जितने सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे अंग्रेजों द्वारा भारत में पहले से प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा जो भी बदलाव किए गए उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बदलाव करने का उनका मेन कारण था वो जानेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलकत्ता में मदरसा और बनारस में स्थापित संस्कृत कॉलेज 1781 में निर्माण किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉन साहब ने कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था की स्थापना की, और यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में री एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कलकत्ता में 1784 में जॉन साहब के द्वारा किया गया था। और कुछ जॉन विलियम के बारे में जान लेते हैं। विलियम जोन्स भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत अपने वैभव के शिखर पर था। आप फिगर में देख सकते हैं, विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आगे चलते हैं। और विलियम जोन्स का मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो उन्हें ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक होगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1831 में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक कानून पास किया गया था, और इस कानून में कहा गया था कि अंग्रेजी सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा में खर्च करेगी। तो इसे याद रखिएगा, 1813 ईस्वी में कानून पास किया गया था, और इसमें यह कहा गया था कि अंग्रेजी सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा क्षेत्र में खर्च करेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में जो कानून आया था, जेम्स मिल और मैकाले का कहना था कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे हुए हैं, इसलिए इतना पैसा इस पुरातन शिक्षा पर खर्च करना मूर्खता है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह कथन किसका कहा हुआ था? भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे हुए हैं, इतना पैसा इस पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना मूर्खता है। तो याद रखिएगा, यह कथन किसने कहा था? जेम्स मिल और मैकॉले ने। और यहाँ पे राजा राम मोहन के बारे में बताया गया है। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा का ही भारत में प्रसार करने की वकालत की थी। तो क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने मैकाले के मत को ही माना, और यह मत माना था 1835 में, और उन्हीं के मत के कारण आधुनिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो आधुनिक शिक्षा अधिनियम अंग्रेजी सरकार में कब पारित किया गया था? याद रखिएगा, 1835 में। और इस अधिनियम में यह कहा गया था कि अंग्रेजी शिक्षा उच्च शिक्षा का माध्यम होगा तथा भारतीय भाषाओं और उनमें दी जाने वाली शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा। और इस शिक्षा नीति में 1854 में एक बड़ा बदलाव किया गया था। इस नीति पत्र में, जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, भारत में लागू होने वाली संपूर्ण शिक्षा नीति की रूपरेखा थी। और इसका एक बड़ा उद्देश्य यह था कि आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों के मानस को बदलना, ताकि उनकी जीवन शैली यूरोपीय हो जाए। और अब जानते हैं 1854 की नीति का महत्व। इसका महत्व क्या होता है?
1854 के नीति से ही भारत में आधुनिक शिक्षा का निर्माण हुआ। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए एक नियम बनाए गए। शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय रही, बल्कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन निकल के आ सकता है। प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय रही थी और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा था 1854 की नीति में। और उच्च शिक्षा को नियमित रखने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। अब जानते हैं कि 3 विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था 1857 में। ये बने थे कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। तो 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। याद रखिएगा। पिक्चर में देख सकते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जानते हैं विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में। विलियम एडम की रिपोर्ट, वो स्कॉटलैंड से आए थे और ये ईसाई प्रचारक थे। और यह कब आए थे? 1830 के दशक में। और यह दौरा किए थे विलियम एडम ने, बंगाल और बिहार का दौरा किया था। और कंपनी ने इन्हें शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। याद रखिएगा, विलियम एडम 1830 के दशक में आए थे, स्कॉटलैंड से आए हुए थे और ये ईसाई प्रचारक थे। और यह बंगाल और बिहार जिले का दौरा किया था और इन्हें शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। ग्रामीण पाठशाला आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एडम के बारे में रिपोर्ट तैयार किया गया तो उसके बारे में बताया गया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ जानते हैं कि कथन किन्होंने कहा था। तो ये भी क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, तो यह कथन महात्मा गांधी का था। और भी कथन है जिन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में विष भरा है। जो अंग्रेजी शिक्षा की बुनियादी नीति तैयार की गई थी उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं, यह पापपूर्ण है, इनसे भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों का दुष्प्रभाव डाला है। तो याद रखिएगा, यह कथन के तौर पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये वाला जो पॉइंट है ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। और उनका भी यही सोच था कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। अब जानते हैं टैगोर के बारे में। शांति निकेतन टैगोर का, और इसकी संस्था का शुरुआत 1901 में शुरू की गई थी। यह भी कथन के तौर पे आ सकता है कि यह कथन किन्होंने कहा कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है, तो टैगोर ने कहा था। और शिक्षक काल्पनिकशील हैं हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्साह जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। उनका ये मानना था कि शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दें उनको। उनका ये मानना था कि एक शिक्षक कैसा हो। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर 1940 के बारे में बताया गया है। और टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। और टैगोर और महात्मा गांधी जी एक ही जैसा राय रखते थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, और वहीं टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। अब जानते हैं आधुनिक शिक्षा और बिहार।
तो शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किए गए सारे प्रयास सबसे पहले बंगाल में हुए और बिहार 1911 तक बंगाल का ही हिस्सा था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार 1911 तक बंगाल का ही हिस्सा था और 1835 में नई शिक्षा नीति की शुरुआत हुई थी और इसके बाद से बिहार में भी आधुनिक शिक्षा का ढांचा विकसित होने लगा। और 1835 में ही पटना में पटना कलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया। याद रखिएगा, 1835 में पटना में ही पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया था और यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। यह बिहार का प्राथमिक आधुनिक स्कूल था 1835 में। और इसी कड़ी में 1836 में आरा में हाई स्कूल खुला। और 1867 में पटना स्थित बांकीपुर बालिका विद्यालय लड़कियों का प्रथम स्कूल, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर का भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैं उसे नहीं जिक्र कर रहा हूँ। 1867 में पटना स्थित बांकीपुर बालिका विद्यालय जो लड़कियों का प्रथम विद्यालय था। और 1868 में भागलपुर में स्थापित मोक्षदा बालिका विद्यालय, ये सब शुरू किए गए थे। मुस्लिम समुदाय के भी द्वारा भी सर सैयद के आंदोलन से प्रेरित पटना के मौलवी मोहम्मद हसन ने मोहम्मडन एंग्लो अरबिक स्कूल की स्थापना 1884 में की। और यह किससे प्रभावित हुए थे, किस आंदोलन से? सर सैयद के आंदोलन से प्रभावित हुए थे। और यहाँ पटना कॉलेज के बारे में बताया गया है। 1863 में पटना में स्थापित पटना कॉलेज पटना बिहार का सबसे पुराना कॉलेज। तो 1878 में स्थापित तेज नारायण जुबली कॉलेज भागलपुर में है। और 1889 में बिहार नेशनल कॉलेज पटना और 1898 में स्थापित डायमंड जुबली कॉलेज मुंगेर में है। ये सब सारे कॉलेज खोले गए थे। और यहाँ पर ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा भी भारत के साथ साथ बिहार के कई हिस्सों में स्कूल का स्थापित किया गया था। ईसाइयों ने सबसे पहले बेतिया के क्षेत्र में अपना कार्य आरंभ किया और बाद में पटना, दानापुर, अन्य क्षेत्रों में पहुँचे। अब जानते हैं लंगट सिंह कॉलेज। तो यह स्थापित हुआ था 1899 में मुजफ्फरपुर। इसी के साथ यह हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था एग्ज़ाम से रिलेटेड उसे मैंने आपको बहुत ही कम समय में बता दिया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? तो भारत में बेहतर अंग्रेजी शिक्षा स्थापित करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? अंग्रेजी को। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? तो भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। अब जोड़े बनाएं। विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। टॉमस मैकॉले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। पाठशालाएं प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और परीक्षा के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको बता दिया गया है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।